ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 13 जुलाई 2023। वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भवन। हम सभी आत्माएं हैं, इस दुनिया में कर्म करने के लिए आए हैं। हमारे साथ कर्मेंद्रिय हैं, कर्म हम ही करते हैं। जो कर्म करेगा वही कर्मों का फल को पाएगा। लेकिन वर्तमान समय में आत्माओं को जो भी कर्मों का फल आ रहा है उसमें वो तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है। कारण वो कर्म यथार्थ नहीं हो रहा है, उसमें सफलता, खुशी, आनंद, संतृप्तता नहीं मिल रही। कारण क्या है? कई लोगों के पास धन है, क्या वो लोग खुश हैं? जिन्होंने शादी कर लिया है वो लोग खुश हैं? जिनके बच्चे फॉरेन में हैं क्या वो लोग खुश हैं? जिनके पास पावर है क्या वो लोग खुश हैं? नहीं है ना। एजुकेशन हो, पोस्ट एंड पोजीशन हो, सभी लोग खुश नहीं है। कारण क्या है? वो महाभारत में दिखाया गया है। पांडवों ने जो भी कर्म किया, श्री कृष्ण को पूछकर, उनसे श्रीमत लेकर, उनको साथ में रखकर, उनके सहयोग द्वारा जो भी कर्म किया उसमें वो तृप्त थे। पहले श्री कृष्ण के को रथ में रखकर अर्जुन ने अपने परिवार वालों को संहार किया, फिर भी वो तृप्त थे। लेकिन श्री कृष्ण के बिना अपने बड़े पिता जो हैं, अपने पिता का जो बड़े भाई है, उनके घर में भोजन के लिए गए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? वनवास और अज्ञातवास में जाना पड़ा। तो एक एग्जाम्पल। वैसे बाबा कहते, बच्चे हर कर्म करने के लिए आपको शक्ति चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास शरीर रूपी साधन, सुबह से शाम तक उसको यूज करते हो, तो उसके लिए भी शक्ति चाहिए ना। आप उसको भोजन ही मत दे दो तो शरीर आपको सपोर्ट करेगा नहीं। हेल्दी रहना चाहिए, तो जिंदगी जीने के लिए धन भी चाहिए और जन भी चाहिए, मन बुद्धि संस्कार भी चाहिए, आत्मा भी चाहिए। लेकिन आत्मा मालिक, साथ में तन मन धन जन जीवन और पंच तत्व, ये सभी को यूज करते हुए आत्मा जो कर्म करती है, उस कर्मों का फल सफल हो, वो फल से आत्मा तृप्त हो, उसका पीछे का सीक्रेट है हर साधन के प्रति उस समय वो कर्म में जो शक्तियां चाहिए, वो शक्तियां भगवान के द्वारा उस आत्मा को मिलना चाहिए। भले तन के लिए हो, भले धन के रूप में हो, और समय के अनुसार जो उनको जरूरत है, जन डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, सर्वेंट के रूप में, इलेक्ट्रिशियन के रूप में, ड्राइवर के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, टीचर के रूप में, जिस समय जिसका जो जरूरत है, भले मन के लिए, बुद्धि के लिए, संस्कार के लिए, आत्मा के लिए। कभी कभी आपका व्हीकल खराब हो गया तो उसके लिए भी समस्या का समाधान चाहिए। तो हर रोज वेराइटी शक्तियां चाहिए।
इसीलिए भगवान को कहा जाता है सर्वशक्तिमान, सारे समस्याओं को समाधान करने के लिए उनके पास शक्ति। जैसे कि शरीर बीमार होता है, उसको टैबलेट देते हैं ना, टॉनिक देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, कोई एक एक्स्ट्रा एनर्जी द्वारा उस समस्या का समाधान करते। अपना कपड़ा गीला हो गया है, उसको डाई करने के लिए सूर्य का रोशनी, सोलर एनर्जी चाहिए ना। तो हर बात के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन उस एनर्जी में भगवान का शक्ति ऐड होना चाहिए। आज आप जानते हो बहुत ऐसे फ्रूट्स हैं, उसमें नेचुरल से भी ज्यादा आर्टिफिशियली आइटम ऐड करेंगे तो वो ही फ्रूट्स आपका हेल्थ खराब करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार हर कर्म में भगवान के साथ और हाथ और सहयोग हर कर्म में आपको मिलता रहेगा, और भगवान के द्वारा वो शक्ति समय के रूप में, संकल्प के रूप में, शक्तियों के रूप में मिलता रहेगा। तो उन आत्माओं को हर कर्म में सर्व प्राप्तियों का अनुभूति होता रहेगा। भले उनके पास स्थूल धन कम हो, लोग कम हो, लेकिन समय के अनुसार लोग भी मिलते हैं। मैं अपने ईश्वरीय जिंदगी में मैं देखता हूँ, जब ईश्वरीय सेवा का बात आता है, बाबा ऐसा है तो बाबा किसी आत्मा को निमित्त रूप में भेज देता है। सेवा में धन का समस्या है, बाबा धन, बाबा भेज देता है। तो उस समय जो जरूरत के अनुसार भले स्थूल रूप में आपको मिलता है, लेकिन पीछे से कौन देता है? भगवान देना चाहिए, ऐसे आपको अनुभूति होना चाहिए। जैसे कि आप होटल में जाते हो, भोजन खाते हो, भले आप भोजन खा रहे हो, लेकिन पैसे किसने दिया? और किसी ने दे दिया तो उनके धन से आप खा रहे हो ना। तो ऐसे ही बच्चे, हर कर्म में आपके साथ भगवान साथ हो, सिर्फ साथ नहीं, उसमें वो अपना शक्ति को चार्ज करना चाहिए। देखिए भक्ति मार्ग में भी वही दिखाया गया है। एक फल बाहर रहेगा तो वो फ्रूट्स बनेगा, वही मंदिर में जाकर मूर्ति में आगे जाकर आएगा, वो प्रसाद बन जाएगा ना। क्यों? वहां परमात्मा का शक्ति ऐड होता है। इसीलिए बाबा कहते जो कुछ भी आपको करना है, जैसे कि हम भी क्या करते हैं, हम भी भोजन बनाते हैं, बाबा आकर भोजन बनाओ ना। भोजन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में भी एक प्रथा है, विधि है, भगवान के आगे रखकर नैवेद्य करके उसके बाद उसको भोजन खाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, अपना समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, जन, सब कुछ भगवान के आगे रखो, उसको चार्ज। अब अपना मोबाइल यूज करते हो, यूज होना चाहिए तो पहले चार्ज करना पड़ेगा ना। भले वो करेंसी के रूप में, भले इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, वो चार्जिंग नहीं है तो क्या होगा? इंटरनेट सप्लाई नहीं है, आपने अमाउंट चार्ज नहीं किया और करंट चार्ज नहीं किया, तो समय पर वो आपको धोखा देता है। इसीलिए याद रखिएगा, हर कर्म में विजय हो, सफलता हो, उसके कारण आप तृप्त हो। तृप्त मान ऐसा नहीं कि आपको करोड़ों रुपए मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जिस समय जो मिलता है उसमें आपको तृप्त होना चाहिए, जितना भी सहयोग मिलता है, तन मन धन किसी भी वैरायटी का हो, तो ऐसे अनुभव होना चाहिए। तो हर बात आपको बाबा के आगे रखना पड़ेगा, और समय के अनुसार बाबा शक्ति देता है। जब हम लौकिक में थे, तब कंपनी का व्हीकल लेकर जाते थे, सुबह बाबा को कह कर जाते थे, बाबा आज कुछ समस्या ना हो। ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आता था, ऐसा नहीं है।
जहाँ टायर पंचर का शॉप रहता था वहाँ टायर पंचर होता, जहाँ गैरेज है वहाँ व्हीकल खराब होता। 1 हफ्ते पहले ही हमारे एक सिस्टर, लौकिक सिस्टर का तबीयत ठीक नहीं था। वहाँ से फ़ोन आ गया कि उनको आई ऑपरेशन करना है, आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। तो हमने सोचा वहाँ जाएँगे तो एक तो हमारे माँ को देखभाल करना है, वहाँ जाएँगे तो 4-5 दिन ईश्वरीय सेवा क्या करें बाबा, उसमें क्या होता है ऊपर-नीचे हो जाता है ना। बाबा को कहा, बाबा देख लीजिए ऐसा है कंडीशन। मैं उनको कहा देखिए हमको आने को नहीं होता है, आप देख लीजिएगा, जो भी एक्सपेंसेस हैं हम दे देंगे। तो बाबा ने इतना सुंदर प्लान किया और उनको सारा ऑपरेशन, आई ऑपरेशन सब कुछ हो गया 4-5 दिन में। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। हम तो अकेले जाते थे, उनके साथ व्हीकल में ड्राइवर, नर्स, अटेंडर सभी लोग जाकर इतना केयर करते हुए काम साकार हो गया। मेरा हिसाब किताब था ना वो, लेकिन बाबा ने इतना सुंदर रूप में कैसे उसको सेटल किया। इसीलिए हम बाप को बार-बार कहते हैं, समय के अनुसार बाबा से मांगना नहीं, ईश्वरीय सेवा का फल इतना इकट्ठा करके रखो, समय पर बाबा आपको सहयोग देगा। याद रखिएगा, हम वहां जाते, बेंगलुरु में जाते तो कितना पैसा खर्चा होता था, कितना समय उनके साथ रहना पड़ता था, कितना हमारा स्थिति खराब हो जाता था। 5-6 दिन कितना सेवा में डिस्टर्बेंस होता था। मुझे कितना अनुभव हो रहा है, आज भी एक सेवा था, ईश्वरीय सेवा ही है, हमारे निमित्त सेंटर टीचर को कहाँ रेलवे स्टेशन ड्रॉप करना है। तो हमने बाबा को कहा, बाबा वो सेवा भी होना चाहिए, नुमाशाम योग भी होना चाहिए। जितना आप पावरफुल संकल्प करते हो ना कि मुझे सेवा करना ही है, उतना बाबा का सहयोग मिलेगा। उनको तो 4:15 को ट्रेन था, हमको ड्रॉप करना था। उसके बाद मानो 4:15 टाइमिंग है। उसके बाद ट्रेन आने के बाद उनको बिठाकर मुझे वापस आना है। उसके बाद 6 o'clock यहाँ नुमाशाम अटेंड करना है। एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन ड्रामा ऐसा हुआ, निमित्त टीचरों के साथ और 2-3 लोग बहनें जा रही थी। ठीक है? तो 4:15 के बदले 3:30 को हमने ड्रॉप कर लिया और रिटर्न आ गए। तो यहाँ 6 बजे बाबा ने टाइम पर आकर पहुँचा दिया। ऐसे भी मैं देखता हूँ, जितना आप संकल्प पावरफुल करेंगे, सेवा में प्यार में रहेंगे, तो बाबा सारा आपका टाइम टेबल फिक्स करता है। कुछ भी सेवा में रुकावट नहीं डालता है। इसलिए सेवा से प्यार हो। जितना आप ईश्वरीय सेवा से प्यार रखेंगे ना, आपका पर्सनल लाइफ में बाबा इतना सहयोग देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान माना, उस समय आपको क्या चाहिए बच्चे? धन, शक्ति बाबा देगा। धन चाहिए, जिस समय जितना चाहिए वो देता है। लोग चाहिए वो देता है। लेकिन उसके पहले आपको ईश्वरीय सेवा में अपना सहयोग देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं? ईश्वरीय सेवा में अपना समय, संकल्प, धन नहीं लगाते हैं, समस्या का समाधान के लिए समय लगाते हैं। ये हम गलती करते हैं। आप ईश्वरीय सेवा में अपना समय को सीरियसली, डिसिप्लिनली, परफेक्ट हमको करना ही है। सीरियसली करो, करेगा तो चलेगा, कभी भी ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसे करो, ऐसा ही होता है। संस्कार भी ऐसे होता है, डिसिप्लिन भी ऐसे होता है, आपका लाइफस्टाइल भी ऐसे होता है। इसलिए हर बात में, स्पेशल ईश्वरीय सेवा में सीरियस रहो। मैंने ये भी देखा है, जब ईश्वरीय सेवा का बात आता है, हम इतना सीरियस रहते हैं, बाकी कुछ है ना, मुझे याद ही नहीं रहता है। कभी-कभी कोई भाई-बहन कहते हैं, भाई जी थोड़ा बीच में योग कराइए, कुछ डिस्कशन करना है। उस समय क्या होता है ना, जो हमने टाइम दिया 5-10 मिनट बाद ही मैं जॉइन हो जाता हूँ। लेकिन जो बाबा ने टाइम टेबल दिया है ना, उसमें 5 मिनट अर्ली मैं जॉइन हो जाता हूँ। मानो उसमें इतना सीरियस रहता है। किसी ने मैंने शरीर के हेल्थ के बारे में कहा, वो मैं भूल जाता हूँ। लौकिक का भूल जाता हूँ, लेकिन ईश्वरीय कार्य कभी भी नहीं भूलता हूँ। क्यों? इतना प्यार रखो बाबा से। तो इसका असर आपको क्या होगा? हर जगह पर, हर स्टेप पर, हर सेकंड बाबा आपको जरूरत के अनुसार शक्ति देता रहेगा। किसी भी वैरायटी का स्थूल सूक्ष्म देता रहेगा। उसका एहसास आपको होना चाहिए। जहां
सर्वशक्तिमान बाप है, वहां सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है। सर्वशक्तिमान माना, बाबा कहता है धन देने वाला भी मैं हूँ, अच्छा मन देने वाला भी मैं हूँ, आत्मा को पावन बनाने वाला भी मैं हूँ, पंच तत्व रूप में आपको सहयोग देने वाला भी मैं हूँ। समय के अनुसार जो लोग आपको मिलता है ना, मैं देख रहा हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है या हमारा परिवार का ठीक नहीं है, तो डॉक्टर को बाबा भेज देता है। उस समय में 5-6 महीने के पहले के डॉक्टर अलग रहता है, उसके बाद अलग रहता है। उतना समय तक वो रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। वो आने के पहले बाबा हमारे द्वारा निमित्त होकर उनको क्या करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। वो टाइम होने के बाद वो हमारे से अलग हो जाते हैं। तो कितना सुंदर ड्रामा है। ये सभी बाबा का जो बात है ना, अपने जिंदगी में आपको एहसास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वरदान है, अच्छा है, ऐसा नहीं। और थोड़ा दिन पहले बाबा ने कहा था, बच्चे पंचतत्व रहेंगे, बारिश आएगा, लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वो भी मैं फील कर रहा हूँ। जब मैं कार पर बैठा हूँ, बहुत जोर से बारिश आती है, बाहर आता हूँ, नहीं रहता है। वो सभी फील करो। आपका योग का स्टेज ऐसा रहेगा, तभी वो सभी बाबा का मुरली का पॉइंट याद रहेगा। यस, अभी ये सिचुएशन है, अभी ये सिचुएशन है, इसके लिए बाबा ने ये कहा है। क्लियरली आपको पता चलेगा। ऐसे आपकी जिंदगी में हो रहा है, समझ लो आप ठीक ट्रैक पर। वो नहीं हो रहा है, अपने जिंदगी में वो समय में वो याद नहीं आता है, ठीक से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो जितना स्पीड में, कितना लेवल में आपको जो साधना करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए समय के अनुसार बाबा जो कह रहा है, वो आपकी जिंदगी में नहीं हो रहा है। कभी कभी आप जैसे सोचते हो वैसा नहीं होता है, उसका ऑपोजिट होता है, व्यतिरिक्त होता है। लेकिन फिर भी अंदर में निश्चय रहे, जो होता है कल्याण के लिए, क्योंकि हमने बाबा को कहा है। ये निश्चय का नाव पक्का है, सील है, आपको कोई भी हिला नहीं सकता। ये निश्चय कब से आएगा, कहां से आएगा? इसके पहले आप बाबा को यूज करते हुए, बाबा आपकी जिंदगी में इतना इंटरफेयर हो जाता है, तब आपको पता चलता है हर बात के पीछे मेरा बाबा का प्लान है। इसका मतलब जिस समय आपको जो शक्ति का जरूरत है, उसके पहले ही बाबा उस वैरायटी का सेवा करके रेडी करके रखता है। कि लौकिक माँ अपने बच्चे स्कूल में जाना है तो भोजन रेडी नहीं करेगी, स्कूल बैग रेडी नहीं करेगी, अम्ब्रेला रेडी नहीं करेंगी, हर बात रेडी करती है ना। इसीलिए ईश्वरी सेवा की तरफ अटेंशन रखो, तो समय के अनुसार सारा वैरायटी का सहयोग आपको मिलता जाएगा। और उसके कारण, वो फल के कारण आप तृप्त होंगे। बाकी लोगों के साथ क्या है, वो आप चिंता मत कीजिएगा। आपसे भी अच्छा साधन उनके पास होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे जो बाबा देना चाहिए था, बाबा ने दिया है। और याद रखिएगा, सदा मेरा अनुभव ये है, स्थूल कुछ भी हो, लेकिन निराकार अंदर से आपको खुश होना चाहिए, वो रियल खुशी है। स्थूल साधन कितना भी हो, नाम मान शान धन पैसा कितना भी हो, लेकिन रियल खुशी अंदर की सफलता और तृप्तता का खुशी है। जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, बीज में ही सारा झाड़ आता है। बीज ठीक रहेगा तो बीज से ही सारा झाड़ को जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ बीज है शुभ हवा। तो इनसे ही हर कर्म में बाबा का शक्ति आपको फ्लो होना चाहिए। जो भी आपकी जिंदगी में आता है, इसे समझ लो बाबा ने दिया है। आपके द्वारा जो भी जाता है, बाप का ही देन है। जैसे ब्राह्मण के पास जो भी आता है, वो क्या करते हैं, भगवान के पास लेकर जाते हैं। ब्राह्मण जो भी लोगों को देते हैं, भगवान ने दिया हुआ अंदर से लेकर जाके बाहर देते हैं। तो आप भी ब्राह्मण हो ना, संगम युगी ब्राह्मण हो ना। तो इस विधि से जो भी लेते हो, बाबा की याद में लेने से, उससे आपको शक्तियां मिलेगा। ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, तो सदा माला माल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। हर जगह पर बाबा का सहयोग का एहसास आपको होता रहेगा। अंदर से खुश रहो। बाकी लोग क्या करते वो चिंता आपको नहीं चाहिए, रहना चाहिए। कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट। आज ड्राइविंग का सेवा था, उसमें भी स्थिति बहुत अच्छा करके गए। बाबा कहते हैं ना, सभी में मार्क्स हैं,
धन का सेवा करो, मन का सेवा करो, धन का सेवा करो। उस समय में उसको भी एंजॉय करो, स्थिति को बरकरार रखो, शांत रखो, ठीक है। और जो बाबा संडे मुडले में, बीच में, वरदान में जो भी आपको देता है, वो एप्लीकेशन करते चलो। कहाँ तक बाबा ने जो दिया आपकी जिंदगी में हो रहा है, कंपैरिजन करते चलो। दिस इज लाइफ। जैसे आपके पास कोई साधन है, आप यूज करते हो ना। आज आपके पास मोबाइल है, गूगल सर्च करते हो ना, यूट्यूब में सर्च करते हो ना, कैलकुलेटर है तो यूज करते हैं ना, कैमरा है तो फोटो निकालते हो ना, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो ना। ऐसे हर जगह पर भगवान को यूज करो और उस रिजल्ट्स को देखो। क्या करें, कैसे करें, या कंप्लेंट नहीं रहेगा। जो भी बाबा का प्लान रहता है, परफेक्ट, एक्यूरेट, करेक्ट रहता है। क्यों, क्या, कब का क्वेश्चन ही आपके मन में नहीं आएगा। इतना आपकी जिंदगी में भगवान रहेगा तो, आपने ऐसे यूज किया तो। क्योंकि क्यों समाप्त, जो सदा साथ रहते हैं वह चलेंगे भी साथ। ऐसे क्यों, आज ऐसे क्यों, ये क्यों नहीं आता है। जो भी होता है कल्याण के लिए, परफेक्ट एंड एक्यूरेट। याद रखो, कर्म उनका है, जिंदगी उनका है, वो आगे हैं। रथ उनके हाथ में दिया है, जहां लेकर जाता है वो लेकर जाता है ना। आप क्यों टेंशन करते हो, ठीक है। तो ऐसे सदा भगवान के साथ में रहेंगे, वो भी परम धाम में साथ में चलेंगे, और ब्रह्मा बाबा के साथ सतयुग में भी साथ में आएंगे। तो अभी से सदा बाबा को साथ में रखो। साथ में रखने से समय के अनुसार आपको सहयोग मिलेगा। और मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है, जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं, स्पेशली ड्राइविंग सेवा में जाते हैं ना, ड्राइविंग सेवा में माताएं हैं, निमित्त टीचर्स कोई हैं, बहनें हैं, तो सारा इंतजाम हो जाएगा। टाइमली अनुसार चाय, काफी, भोजन, पानी, सब कुछ इंतजाम होगा। और भाई लोग रहेंगे तो वो गारंटी नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ गारंटी नहीं। बहनें हैं तो ठीक, पक्का, हमको कुछ कहने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हर थिंग परफेक्ट रेडी रहता है। तो समय के अनुसार बाबा सेवा के लिए जो चाहिए, प्यार देगा, शक्ति देगा, बहुत अच्छा संबंध देगा, सब कुछ आपको मिलता रहेगा खुशी खुशी से। जैसे कि बाबा ने आज संडे में कहा ना, मौज में रहो ना, खुद भी मौज में रहो, संबंध सत्वर्ग में भी मौज में रहो, उसके पहले बाबा के साथ मौज में रहो, तो बाकी सब कुछ बाबा ठीक करेगा। इसलिए अभी देखो, आपके पास धन है, बहुत कुछ साधन को आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो ना। ऐसे ईश्वरीय सेवा का फल हो, तपस्या का बल हो, याद का शक्ति हो, वो शक्तियां समय के अनुसार बाबा रिलीज करेगा। इससे वो कर्मों का फल सफल होता है। इसलिए आप सदा तृप्त। स्लोगन, नयनों में जैसे नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। नयनों में एक स्टार रहता है ना, वो स्टार नहीं है तो आपको आंख दिखाई नहीं देता। ऐसे ही भगवान की शक्तियों का एहसास होना चाहिए। हर कर्म में शक्ति आपको मिलना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुद्धि में शिव पिता का याद, माना बुद्धि द्वारा भगवान का सर्व शक्तियों का अनुभव होता ही रहना। अभी समझ लीजिए कोई एक पेशेंट है, वो आईसीयू में एडमिट है, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया है, नहीं तो ड्रिप दिया है, वो ऑक्सीजन सपोर्ट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसे ही अभी देखो, आप भोजन खाते हो ना दिन में 3 बार, 3 दिन भोजन ही मत करो, क्या होता है, सुस्ती होता है कि नहीं होता है। ऐसी ही सफलता होना है तो निरंतर बुद्धि को परमात्मा में रखो। तो बुद्धि का काम क्या है, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो उसमें जो गुण है उसको अनुभव करना बुद्धि का काम। फॉर एग्जाम्पल, आपने बुद्धि को कान की तरफ रखा तो क्या होगा, जिस जगह पर आप हो वहां जो भी साउंड है, उस साउंड को वो क्या करेगा, कैच करेगा और आत्मा को भेजेगा। आपने अपनी बुद्धि को आंखों की तरफ रखा, आंखों के सामने जो भी चीज है, उसका जो कलर है, उसका जो साइज है, उसको फोटो लेकर आत्मा को भेजेगा। चमड़ी की तरफ रखो, जो स्पर्श है, मानो दुनिया में जो भी है, पहले आपको मच्छर काट रहा है, या हिचिंग हो रहा है, या ठंडी लग रही, कब पता चलेगा आपको, चमड़ी की तरफ अटेंशन रखेंगे ना,
मैं देखता हूँ जब सेवा ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, हमको कुछ भी फीलिंग नहीं होता है। कुछ भी फीलिंग माना मच्छर काटा तो भी मुझे पता नहीं चलता, क्यों? अटेंशन उसकी तरफ नहीं है, बुद्धि उसकी तरफ नहीं है। ठीक है? क्लास होने के बाद जो मच्छर ने जो काटा उसका असर पता चले। जितना भी गर्मी हो, क्लास के पहले हम फैन लगाते हैं, क्लास के टाइम पर फैन भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब ना होना चाहिए। उस समय कितना भी गर्मी हो उसका असर मुझे नहीं होता है, क्यों? हम बाबा के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो बाहर का जो वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। तो ऐसी ही सदा शिव बाबा के साथ कनेक्शन में रहने से समय के अनुसार जो भी शक्ति बाबा फ्लो करता ही रहता है, तो वो फ्लो का अनुभूति भले शांति हो, सुख हो, शक्ति हो, जो भी है वो अनुभव होते ही रहना चाहिए। याद रखिएगा, वो लौकिक का काम हो, अलौकिक का काम हो, कोई भी काम हो, वो शक्ति फ्लो होने का एहसास आपको हो रहा है, समझ लो बाबा आपको शक्ति दे रहा है। तो ऐसे होगा तभी आपको हर कर्म में सफलता होगा। लेकिन इसके लिए बाबा कहते हैं, लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा, जब तक आप डायमंड नहीं बनेंगे तब तक भगवान का शक्ति फ्लो नहीं होता है। उतना पवित्र बनो, जब तक जीभ आपका क्लीन नहीं है, उसके ऊपर जो भी चीज रखते हो वो टेस्ट पता नहीं चलता है। जब तक आपका आंख क्लियर नहीं है, तब तक आगे वाले के व्यक्ति को आप पहचान नहीं सकते हो। जब तक आपका कान क्लीन नहीं है, तब तक साउंड एग्जैक्टली आप कैच नहीं कर सकते हो। ऐसे ही जब तक आपका मन बुद्धि क्लियर नहीं है, तब तक भगवान का शक्ति आपके द्वारा फ्लो नहीं होता है। उस बुद्धि को भी क्लीन करना है तो निरंतर बुद्धि को परमात्मा में रखो और जो फ्लो होने का एहसास करते चलो। बच्चे ओ शक्ति सफलता की ओर लेकर जाएगा, आपका धन नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके पति पत्नी नहीं, आपकी जायदाद नहीं। आपको तृप्त होना है तो, सफलता मिलना है तो भगवान की शक्ति बहुत 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 जरूरी है। जिसमें वो भगवान का शक्ति ऐड है, उसमें आत्मा तृप्त होती है। राइट? अच्छा, हम